सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। कुछ बातें हमें हमेशा से याद रखनी चाहिए एंड दैट इज़ बेसिकली कि जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के दौरान PIQs का जो रोल है और किस तरीके से हमें स्टडी करना है। अभी थोड़ा सा 2-3 साल पुरानी किताब है, लेकिन आप अगर देखोगे तो 2018 से लेकर के टॉपिक्स हैं इसमें, पेपर 1 पेपर 2 के हैं, बट आपको अभी लेटेस्ट भी मिल जाएगी किताब। कोई भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। अब इसमें जो चीज़ आपको देखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि जब आप पढ़ते हो, जैसे आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद सबसे ज़रूरी रहता है कि क्या मेरी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। अब इस चीज़ को कैसे हम जज करेंगे कि मेरी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो आपको PIQs के माध्यम से ही उसको आप चेक कर सकते हो और उसका कोई तरीका नहीं है। इवन अपने नॉलेज का अगर आप एक्सपेंशन भी करते हो तो नॉलेज का एक्सपेंशन के लिए भी ज़रूरी है, जो आप नॉलेज अपना बढ़ा रहे हो, कि आप PIQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिक करते हो तो खासतौर जैसे भी आपके लेटेस्ट किताब है तो 2021-22 के पेपर मिल जाएंगे। अब 2022, 21, 20, 19, 18, फिर आप ऐसा आप देख लो 2013 तक के, तो उनको तो ज़रूर से करना है। और करना किस तरीके से है ये थोड़ा सा देखो, लाइव देखना। आप देखो जैसे मान लो आपने स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ी। अब जब आपने स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ी तो पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि अच्छा हिस्ट्री के अंदर प्रश्न कैसे आए। अब हिस्ट्री के अंदर सपोज देखो ये 2018 का प्रश्न है और यहाँ पे लिखा है मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और ये सब लिखा हुआ है, और इसमें किसको इलेक्ट किया गया था सेंट्रल असेंबली के अंदर, ये दिया गया। अब ये चीज़ जो है, ये जो फैक्ट है ना, ये अगर आप देखोगे तो उसमें नहीं दिया हुआ, स्पेक्ट्रम में नहीं दिया हुआ है। अब ये अगर आपके नहीं दिया हुआ तो नहीं आएगा, तो आपको लगेगा मैं एक किताब पढ़ लेता हूँ, कोई अच्छी सी किताब पढ़ लेता हूँ और किताब पढ़ता हूँ तो मुझे क्वेश्चन नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि यार ठीक है नहीं आता है, बट यहाँ पे देखो इधर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ा और अंडरलाइन कर लिया और अपना नोट डाउन कर लिया। इस तरीके से चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करोगे, ये चैप्टर जो आपका है चार्ल्स वुड डिस्पैच का, वो ऑलरेडी है, उसमें ही दिया हुआ है, तो चलो ये आपका हो गया। इसमें आप देखो कि आपसे गलत तो नहीं हो रहा है। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे 1935 वाला प्रश्न है, ये भी दिया हुआ है, ये भी सही है। सांथल अपराइजिंग वाला भी स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, ये भी सही होना चाहिए। स्टेपल कमोडिटी के ऊपर देखोगे तो ये नहीं दिया हुआ, तो ये यहीं से पढ़ लो कि अच्छा ठीक है चलो यहाँ नहीं दिया। चंपारण सत्याग्रह दिया हुआ है, इसको यहीं से पढ़ लो, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक मान लो अगर आपके 10-15 टॉपिक्स हैं, 10-15 टॉपिक्स में से 10-11 होंगे, 4 नहीं होंगे जो आपने नहीं पढ़ा। तो अब 4 के लिए आपको 4 किताबें नहीं पढ़नी, ये देखना है। 4 किताबें जो है वो आपको नहीं पढ़नी, तो आपको क्या करना है, यहीं पे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो। जैसे मान लो ऐसे हाइलाइटर से आपने हाईलाइट कर लिया, हाईलाइट कर दिया और वहाँ मार्क कर लिया। या फिर आपने, अगर आपके पास समय है तो साइड में एक आप डायरी टाइप छोटी से रखो, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो है, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स जो भूलने वाले पॉइंट्स हैं, उनको नोट कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपका अपने आप जो आपने पढ़ा है वो तो है ही, स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ा है, आपने तमिलनाडु वाले NCERT पढ़ा है, बट उसके बियॉन्ड अगर प्रश्न आते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है, फिर आपका गलत भी नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये जैसे अभी मैंने आपके लिए एक ऑडियो नोट्स भी बनाया है, ये अगर आप चैनल देखो UIS चैनल में, तो इसमें ऑडियो नोट्स भी मॉडर्न इंडिया के मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते थे। अब इसी तरीके से आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए करना है, इसी तरीके से आपको इंडियन पॉलिटी के लिए भी करना है कि आपने जैसे किताबें पढ़ी, किताबें पढ़ने के बाद आपको अपने नॉलेज का जो एक्सपेंशन स्टैटिक लेवल पे है वो इधर उधर की किताबें से नहीं करना है। जो स्टैटिक की कुछ किताबें वो पढ़ो या नोट्स जो देखे, बट हाँ किताबें आई विल से कि आप ज़रूर से पढ़ो। जैसे 7-8 तो फिक्स किताबें, उनको तो पढ़ना ही चाहिए, उसके लिए कोई आपको वो नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। और अब फिर उसके बाद नॉलेज एक्सपेंशन जो है वो इन PIQs के माध्यम से करना है। अब देखो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं खासतौर से इकोनॉमी का एरिया, साइंस का एरिया, जिसमें करंट अफेयर्स आस्पेक्ट है ये, तो इनमें देखो, इनमें क्या था, कुछ ऐसे पुराने से फैक्चुअल प्रश्न है तो उनको आप छोड़ सकते हो, मतलब करंट अफेयर्स उस समय के वो छोड़ सकते हो। लेकिन जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे अलायंस है या कुछ इस टाइप की चीज़ें दे रखी हैं, तो उनको अपने नॉलेज का एक्सपेंशन इन्हीं के माध्यम से करो। और सबसे ज़रूरी चीज़ आप ये समझो कि जब भी आप अलग अलग एरियाज़ में, जैसे मान लो इकोनॉमी के प्रश्न है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न हैं, अब जैसे मान लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया GPS यूज्ड, अब इसमें देखो जो ऐसे यूज्ड और ऐसे टेक्नोलॉजी वाले 3 ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, तीनों ऑप्शन सही, 1 2 3 देखो सही है
है ना। तो ये चीज़ें आपको कहीं से सीखना नहीं है, मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको फॉर एग्जांपल आपको PIQs के माध्यम से प्रैक्टिस करनी। जैसे मैंने कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस भी बनाया, अब इसमें देखो मैंने आपको एक बनाया था एक एंड रूल बताया हुआ था, एक एंड रूल कैसे अप्लाई करोगे। सो इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो अब यहाँ पे कैन शब्द लिखा हुआ स्टेटमेंट सही होता है साइंस टेक में। साइंस टेक में एक एंड रूल पर एक वीडियो बना इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, तो एक बार देख लो उसको। साइंस टेक में आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% हो जाएगी। अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे डी आंसर होता है इसका, तो सभी में डी आंसर होता है, किस में नहीं होता है डी आंसर, इस पे थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस PIQs के माध्यम से ही करनी है, और इसका कोई दूसरा आपको सॉल्यूशन नहीं जानना है कि यार फिर आप सोचो कि मैं जो है और कुछ करने का प्रयास करूँ। अब जैसे लास्ट में GK करंट अफेयर्स, तो इसको छोड़ सकते हो, मतलब करंट अफेयर्स वाले जो चीज़ें हैं, क्योंकि आज के समय में क्या कर रही है, स्टैटिक से ही आपका फ्रेम कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप देखो। फिर इसी तरीके से CSAT में भी आपको ये जो पैराग्राफ्स है ना, इनको जम के प्रैक्टिस करो। 2013 से 22 तक में खूब सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, तो आप इनके ही प्रैक्टिस करो, बहुत हाई उसमें नहीं जाना है। प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंड मैनर में इनको प्रैक्टिस करो। तो देखो सबसे ज़रूरी आप लोग के लिए ये है कि इनको करो। और साथ में देखो क्या होता है कि लास्ट में क्या, ये लोग पेपर तो एक साथ दिया ही हुआ है, लास्ट में इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज भी दे रखा है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज दे रखा है। बाद में अगर आप देखोगे ना, तो सब्जेक्ट वाइज जो है इन्होंने जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट इस टाइप से दे रखा है। तो एक तो आपका टॉपिक वाइज ईयरली पेपर इन्होंने दे रखा है, और एक जो है वो आपका सब्जेक्ट वाइज दे रखा है कि चलो हिस्ट्री के प्रश्न है ये, तो जितने ज़्यादा हो सके ना, क्योंकि ये लोग रिपीट बहुत करते हैं प्रश्न। आपको लगेगा कि UPSC रिपीट नहीं करती, बिल्कुल करती है, बट पुराने थोड़ा रिपीट करते हैं लोग, जो आप भूल जाओ ना उतना ये उसके बाद रिपीट करते हैं। तो ये जो पेपर आपको दिए हुए हैं है ना, तो अपने सब्जेक्ट का जो एक्सपेंशन है, नॉलेज का जो एक्सपेंशन है, वो आपको इसी के माध्यम से करना है, ऐसा आपको इंश्योर करना है। ये जरूर से ध्यान में रखना है। PIQs का अगर बढ़िया से इस्तेमाल करो ना, तो प्रीलिम्स बहुत आसान है, आप ये मानो। अगर आप PIQs का इस्तेमाल सही नहीं करोगे, दिन भर इधर उधर पढ़ते ही रहोगे, तो फिर वो बैठेगा नहीं, मतलब फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो ये ध्यान में रखना, स्टैटिक के लिए जो भी नॉलेज का एक्सपेंशन है वो PIQ के माध्यम से ही आपको करना है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखें। तो UIS चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब करें, और द हिंदू का सेशन 9:30 से 10 बजे के बीच में आपका अपलोड हो जाता है। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं उससे, तो उसको आप लोग जरूर से देखें। UPSC प्रोस्पेक्टिव से पूरे तरीके से सारे एडिटोरियल्स और न्यूज़ उसमें कवर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।